24 घंटे में 1000 किलोमीटर कंप्लीट हुए। अरे कहाँ फंस गए हम। ओहो ओहो। Royal Enfield, very good motorcycle. हर हर महादेव। आज 80 घाट से निकल गए। बनारस की मिट्टी छोड़ने का समय आ गया है आज, इस साल के लिए। अब फिर से वही मुसाफिरों वाली जीवन 2-3 दिन के लिए। अच्छा है कि बनारस शहर को हम सवेरे ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ इतनी होती है ना। आपने तो कल देख ही लिया होगा कल किस लेवल की ट्रैफिक थी इसी रोड पर। देखो इतना छोटा बच्चा गुटखा खा रहा है। रीवा वाला लैंडमार्क दिखने लगा है। एंड जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे ही देखिए फॉग और घना हो रहा है, बिकॉज वो सब कंडेंस होके फिर ज़मीन के लेवल पर आ जाता है। तो आप अगर गौर से देखेंगे ना तो एक चादर दिखेगी आपको कोहरे की। वो देखिए जैसे मालगाड़ी। सो रेलवे ट्रैक भी यहाँ पर जो पैरेलली चल रहा है इस रोड के साथ। अरे ये तो दिल चाहता है वाली फीलिंग आ रही है। तो यहाँ से पूरा MP बॉर्डर तक वही चलेगा कि कहीं भी से भी कैटल्स आ जाएँ। तो हम जनरली मेंटेन करते हैं कि हम बीच वाले लेन में ही चलें, सो दैट रिस्क कम रहे। तो ये मिर्ज़ापुर बाईपास से पास हो रहा हूँ मैं, और रीवा यहाँ से 150 किलोमीटर्स। जो प्रयागराज से जस्ट पहले घाट आता था उसकी शुरुआत हो गई है ये। इतने प्लानिंग के साथ इन्होंने इस रोड को एग्जीक्यूट किया है ना। आप ट्रैवल करेंगे तब आपको समझेगा। खाली ये एक शार्प टर्न है पूरे हाईवे पर, वरना तो सुंदरता देखिए इस रोड की, कितना सुंदर। ये इनको क्या हो गया, ये उल्टा क्यों आ रहा है बस वाला। पूरा एक लेन कवर्ड है बेचारे इन कैटल्स की वजह से। तो आज का पहला फ्यूलिंग हो गया 999 रुपये का। आज 9 लीटर भरवा लिया क्योंकि देखा उतना एक स्पेस खाली था। तो अब नेशनल हाईवे 4 लेन से जब आप आते हैं और सडनली आपको जब ऐसा रोड मिल जाए, कुछ हैवी व्हीकल्स जो हैं, ट्रक्स या फिर बसेस, वो पता नहीं क्यों लहराते हुए आती हैं और हमारे लेन में आके फिर वापस से स्विंग आउट कर जाती हैं। किसी की भैंस बिक रही है या खरीदी जा रही है। बाबुल की दुआएं लेती जा, ऐसा सेटअप लगता है जब लोग भैंसों को लेकर जाते हैं एक घर से दूसरे घर। वही सेम ढाबा ढूंढ लिए जहाँ पर हमने पराठा खाए थे। खत्म कर दे हैं। अरे तगड़ा 4 पराठे का लंच करके फाइनली चल दिए। अभी नेक्स्ट स्टॉप होगा आफ्टर 154 किलोमीटर स्ट्रेट टू मुहास। हेलो, क्या नाम है आपका? करण सिंह। स्कूल कॉलेज क्या करते हो? कौन से स्टैंडर्ड में? 10th में। वेरी गुड। एग्जाम्स है ना अभी? ऑल द बेस्ट। शारदा भवानी हो तू दुनिया जाने ला रामा शारदा। अरे चाचा पीछे देखो। हाँ वो फायरवॉल के साथ चलेगा। आप लोग देखिए सूरज का टीम्स कॉल चालू है। सूरज के सुपीरियर्स देखेंगे किस तरह कितना मेहनती है। ये वाला रास्ता हमें एक डिटोर मिल गया, मेन रोड से आ रहा है ना, इसलिए शायद रात में तो मुश्किल हो जाता है इस रास्ते पर। तो मुहास के लिए जो डिटोर मारे हैं अच्छा ही हुआ। ये लैंडस्केप देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ से 35 किलोमीटर दिखा रहा है मंदिर, जो कि 41 मिनट का रास्ता है। और आगे का जो भी सफ़र होगा बस वही सोच रहे हैं कि अभी मंदिर पहुँचे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हो सकता है कि हमको वहीं रुकना पड़े। ये पूरा बीहड़ है, यहाँ खेती नहीं होती। देखिए यहाँ रेत में ना कंकड़ है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ चट्टान है, पत्थर है। एक आवाज़ नहीं। खाली कुछ आदिवासी औरतें हैं जो लकड़ियाँ काट के ले जा रही हैं। यहाँ का दिनचर्या कुछ इसी तरह होता है। ये लोग लकड़ी काटती हैं और बाज़ार में बेचती हैं और उससे इनको सब्ज़ी वगैरह जो भी है वो मिल जाता है। ये देखिए धुएं और कैटल्स का कॉम्बिनेशन देखिए कितना खतरनाक है। कोई तो शॉर्टकट से निकले हैं जो हम स्टेट हाईवे से मिल गए। ठंडी बिल्कुल कम नहीं हुई है। सवेरे से जो पेस में ठंडी चल रही है
अभी भी वैसी ठंड पड़ी हुई है। आगे और एक बुलेट चल रही है जो वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, लगता है ये वेस्ट बंगाल से ही आ रहा है बंदा, बट क्रॉक्स पहना हुआ है। वेस्ट बंगाल से बंदा क्रॉक्स पे आया है, कैन यू इमेजिन ना। वेस्ट बंगाल से अगर वैसा स्वेटशर्ट और क्रॉक्स पहन के आया है तो फिर भैया तोहरा के सलामी बा। Begin my trip. Hello. हेलो Felix. विन, नाइस टू मीट यू। Nice to meet you. I'm from Russia. ओके, वेलकम टू इंडिया। New Delhi, Agra, Jaipur, Bikaner, Amritsar, Rishikesh. Okay. Two You rented days, it from two- West yes. Bengal? Yeah, I buy this Bullet New Delhi. It's my bike. Okay, you buy it. Yeah. Perfect. Royal Enfield. Very good motorcycle. मैं पूछ रहा मैं ज्वाइन करूँगा तुम्हें अगर मुंबई जा रहे हो तो। Let's go बट मैंने together. उसको बोला एक दिन का हॉल्ट ले रहे हैं बिकॉज वो रिस्की होगा। तभी मैं बोलूँ कि वेस्ट बंगाल वाला बंदा जैकेट में क्यों घूम रहा है। हाँ, बेटर। तो मुहाज के हनुमान जी का भी दर्शन हो गया और यहाँ से हम आगे चल गए। रास्ते में हमें वो जो वेस्ट बंगाल वाला था, मज़े की बात है कि वो वेस्ट बंगाल वाला एक्चुअली वो बाइक वेस्ट बंगाल की थी और वो बंदा रशिया से है, इसीलिए भाई साहब को ठंडी नहीं लग रही थी और मैं ताज्जुब में था कि बताओ ऐसे कैसे कर रहे हैं। तो चलिए, उनको भी जाना है बॉम्बे, सो आई थिंक वो हमारे साथ ही वो लूप इन होने वाले हैं बॉम्बे तक। अभी बस थोड़ा बीच में ऑफिस का काम करने रुक गया था और वो लोग थोड़ा आगे निकले तो अब तो पेसअप करते हैं और पकड़ते हैं उनको। तो यहाँ से चाय और बिस्किट का एक छोटा सा ब्रेक ले लिया और अभी यहाँ से अभी सनसेट होने वाला है और ये वही रास्ता है जो उस रात में काफ़ी परेशान किया था। तो अभी हम लोगों का प्लान है कि सनसेट के पहले ही ये रास्ता पूरा पार कर देने के लिए। अभी भी हमारे पास 1.5 घंटे का समय है बिफोर द सनसेट्स। ही इज़ फेलिक्स, ये सोलो ट्रिप अक्टूबर से अकेले ही घूम रहे हैं। तो हम प्रॉपर जंगल में से गुजर रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर इतने सारे लंगूरों का झुंड दिखा था जो रोड पर बैठा हुआ था। इतने छोटे बंदर कैसे हो सकते हैं यहाँ पर? मुझे लग रहा है ना टेरिटरी है। पीछे लंगूर था, फिर उसके बाद ये छोटे बंदर थे, उसके बाद और एकदम टाइनी लेवल के बंदर हैं। जंगल सफारी हो रही है हमारी आज। शाम के 5 बज गए, अब पूरी एक्साइटमेंट भरी पड़ी है क्योंकि पूरे जंगल से गुजर रहे हैं, घाट ही घाट। तो इतना सुंदर रास्ता है कि अगर लाइट साथ देती तो ऐसे तो मतलब अगले 2-3 घंटे चला लें। जो बाइकर्स हैं वो समझ सकते हैं। ये देखिए अंकल लोग। ऐसे दामों के बहुत पॉपुलेटेड मार्केट में स्लो हो गई हमारी स्पीड। 763 का पेट्रोल, 7 लीटर्स फिल कर दिए हम। अभी भी ये सिंगल लेन ही चल रहा है रास्ता। सिंगल लेन में खाली ना अंधेरे में तकलीफ होती है जब सामने से गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर करके। घाट स्टार्ट होने के पहले ही सूरज और फिलिक्स वेट कर रहे हैं। मुझे पेट्रोल भरना था तो थोड़ा पीछे हो गया था, बट दैट्स ओके। अब घाट है तो घाट में आई थिंक कोऑर्डिनेट करके साथ में रहना बेहतर होगा। तो यहाँ से हमारा नाम भर का डिनर हो गया। इस ट्रिप में पहला चीट रहा होगा तगड़ा वाला। पकोड़े खाए, कॉफ़ी ढकेले। अभी प्लान है हमारा कि रात भर यहाँ से राइड करने का ताकि सीधे ओमकारेश्वर ही रुके। 9 घंटे का ट्रिप दिखा रहा है, तो अभी कोशिश करेंगे कि ये देखो फिलिक्स ने हाय बोला, तो अभी कोशिश करेंगे कि अभी सीधे वहीं पहुँचें। हम लोग पूरा कॉन्वॉय बना के साथ में चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ रिस्क या दिक्कत नहीं, बिकॉज रास्ता भी पूरा सेफ ही है। अब चलते हैं आगे। अभी रात है तो अंधेरे में ज़्यादा कैप्चर होगा नहीं, वरना राइड पर थोड़ा फोकस करेंगे आज रात। चलते हैं फिर। जय माता दी। वैसे भी शाम के 7 बज रहे हैं और सवेरे 6 बजे से हम चला रहे हैं लगातार, 13 घंटे हो गए। अभी जो हमने ओमकारेश्वर का लोकेशन डाला है, इट इज़ 466 किलोमीटर दूर है और टोटल टाइम जो है ट्रैवल का 9 घंटे 45 मिनट, मतलब पौने 10 घंटे का रास्ता दिखा रहा है अभी। और अब देखिए अभी हमने प्लान किया है कि वैसे तो नॉन स्टॉप एक ही आराम वाले स्पीड में चलते रहेंगे, पर अगर जहाँ किसी एक का भी अगर बैटरी लो हुआ तो हम वहाँ नेक्स्ट स्टॉप जहाँ भी मिलेगा वहाँ हम स्टे कर लेंगे। यहाँ देखिए चंद्रमा और यहाँ हम सागर से 27 किलोमीटर पीछे। दूसरा ब्रेक हो गया हमारा चाय का ब्रेक और 350 किलोमीटर और चलाना है, विच शोज 7 hours 25 minutes और पहुंचने का जो समय है वो 6 बजे का दिखा रहा है। और तीनों में पूरी एनर्जी भरी हुई है, कोई थकने का नाम नहीं ले रहा है। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस राइड? I am excited. I am happy. ये भाई पानी का बॉटल मैं भूल गया। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।
यहाँ लग रहा है कोई बारात जा रही है। इस वक्त लगन का सीज़न भी तो बहुत तगड़ा वाला चल रहा है। हम हैं ओमकारेश्वर से 6 घंटे 25 मिनट दूर, जो कि टोटल 300 किलोमीटर्स हैं अभी यहाँ से। ये ट्रक देखिए कितनी खतरनाक है, सिर्फ एक साइड का लाइट जल रहा है। रात में ऐसे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। ये अभी यहाँ से भोपाल तक का ऐसा रोड्स है, भोपाल के बाद तो फिर 4 लेन मिल जाएगा, तब तो फिर क्या ही कहना। ऐसे रोड में थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है। इतना तो पता है कि भोपाल के बाद फिर बॉम्बे तक 4 लेन्स रहने वाला है। भोपाल के आगे जो है किसी ढाबे पर हम रुकने वाले हैं खाने के लिए। 12:10, 6 घंटे का राइड अभी भी बाकी है। 276 किलोमीटर्स टू गो और एस्टिमेटेड अराइवल टाइम 6 बजे का दिखा रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके थे और अभी सोच रहे हैं कि आगे भोपाल पहुँच के फिर वहाँ से 4 लेन शुरू होगा, तो वहाँ एक रोटी खा ली जाएगी थोड़ा एनर्जी के लिए। बट अभी यहाँ से निकलने का प्लान है। सो जब आप लॉन्ग राइड्स करो तो ये ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका दिमाग थोड़ा एक रीस्टार्ट हो जाए। वरना एक दिमाग में भी फ्री मोमेंटम बन जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ मूव हो ही नहीं रहा है, एंड देन दैट इज़ अ रिस्क। पिछले 2-3 घंटे के बाद अब जाके 4 लेन हाईवे मिला है। इतना सुकून लग रहा है मन को, क्योंकि एक तो हल्का सा ना यहाँ पर कोहरा है, और उस कोहरे में अगर सामने की गाड़ियाँ आ रही हैं तो इसीलिए तो डिवाइडर्स के बीच में झाड़ियाँ भी लगाई जाती हैं, ताकि सामने वाली गाड़ी जो आ रही है उसका कुछ आँख पर प्रभाव न पड़े। ये कोहरे की चादर देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए। जो चीज़ गांव में नहीं दिखा वो हमें यहाँ मिल रहा है। एक पल के लिए हेलमेट मैंने ओपन किया तो ऐसा लग रहा था फेस पे गीला फव्वारा आ रहा है, इतना घना कोहरा था वहाँ पर। अभी हम लोग वहाँ पर मस्त 3-3 रोटी दबाए हैं। प्लान था कि कुछ टाइम रेस्ट कर ले, पर वहाँ पर वो खटिया थी नहीं, वो सिर्फ टेबल्स और चेयर्स थे। ये देख रहे हैं, ये देखिए, विजिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। अब सिर्फ मैप देखकर अंदाज़ा लगा रहे हैं हम। यही एक अनुभव बाकी था। इतने थिक विजिबिलिटी में तो मैं गांव में भी कभी नहीं चला है, पहली बार मैं चला रहा हूँ ऐसी विजिबिलिटी में। कुछ नहीं, सूरज को मैंने इशारा कर दिया उनका हेडलाइट जो है वाइट वाला वो नीचे कर देने के लिए, क्योंकि वाइट लाइट जनरली फॉग में और ब्लाइंड कर देता है, और इनफैक्ट अपर लाइट भी ब्लाइंड कर देता है। तो ऐसा कभी आपके सामने फॉग आए तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि फॉग नीचे रख के मैप भी चालू रखिएगा, ताकि आपको टर्निंग्स की आइडिया मिल जाए। क्योंकि आप अगर अपर करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। ये देखिए पूरा ब्लाइंड हो जाओगे और आप देख नहीं पाओगे आगे क्या है, इसलिए इसको नीचे रखिएगा। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आपका मैप चालू रहे, तो इसमें आपको टर्निंग्स पता चल जाएंगी कहाँ पर क्या है। इस वक्त मुझे पता है कि पूरा सीधा ही जाना है हमें, तो खाली रोड के गाइडलाइंस और मैप की मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी अगर टाइम अपडेट दे दूँ तो रात के 2:40 हो रहे हैं और हमें 190 किलोमीटर आगे जाना है अभी। अब जाके फॉग ख़त्म हुआ पूरा, बट कुछ भरोसा नहीं है। जहाँ पर खेत या ऐसा सिवान एरिया आ रहा है वहाँ पर फॉग आ ही जा रहा है। शहर है तो ऑफकोर्स नहीं आए, बस ये कि जब तक नहीं है तब तक डिस्टेंस कवर कर लिया जाए। फिर से आ गया थिक फॉग। देखिए अपर किया था मैंने खाली आप लोगों को दिखाने के लिए। देखते हैं पेट्रोल के लिए कोई है कि नहीं, फ्यूलिंग करना है। दादा पेट्रोल भरना है। पेमेंट कैसे करोगे? फोन पे कैश या कार्ड? फोन पे कर देता हूँ। फोन पे कर दीजिए आप। हाँ ठीक है, सॉरी आपकी नींद खराब करना पड़ रहा है, धन्यवाद। इस वक्त इतना घनघोर कोहरा है कि क्या ही बताएं। विजिबिलिटी हार्डली 50 मीटर की थी। सो आज की तीसरी रिफ्यूलिंग हो रही है 8 लीटर वाली। 869 का पेट्रोल का फ्यूलिंग। अब कैमरे में पता नहीं आप लोगों को कैसे दिखाऊं मैं कोहरा। ये देखिए तक बज रहे रात के 2:30 और ये पेट्रोल पंप वाले जो भैया हैं इनको भी जब मैंने पूछा कि यहाँ पर फॉग हो रहा है कि नहीं, तो वो नींद में उठ के बोलते हैं आज मुझे पता चला कि आज यहाँ भी फॉग है। ऐसा कुछ कल नहीं था। हाँ कल भी हम नाइट में थे, बट कल ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा आज ही है। हाँ, आज तो बाहर तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल नहीं दिख रहा ना। अब ये तो कुछ नहीं दिख रहा, बाहर क्या दिख रहा? पेट्रोल भर लिए, यहाँ थोड़ा कूदा कादी करके अपने बॉडी को वापस वार्म कर दिए। सूरज ने वाइट लाइट को बना दिया येलो, बिकॉज वाइट लाइट विल मेक यू ब्लाइंड। आपका नाम क्या है? कपिल। चलो कपिल भैया की नींद खराब करके हम चले ओमकारेश्वर। हर हर महादेव। चलो कपिल, बिल्कुल धन्यवाद। ये क्या था भाई? अरे कहाँ फंस गए हम? ओहो हो,
ये तो गलत हुआ। चलो ऊपर चढ़ते हैं। हाँ, रात के राइड में आप फ्रेश रहें या सुस्ती में तो रहें तो करना ही चाहिए, बट अगर आप फ्रेश भी हैं, वो जो टर्म था ना हाईवे हिप्नोटिज्म, जिसमें दिमाग को ऐसा लगता है कि गाड़ी चल ही नहीं रही है क्योंकि हर चीज़ स्थिर लगता है, उसके लिए सबसे बेस्ट तो यही है कि हर आधे घंटे या 1 घंटे में आपको उतर के थोड़ा ब्रेन रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने अभी किया। अभी वैसे तो पूरा फ्रेशनेस एकदम कायम है, बट स्टिल चांस न लेना ही सही होता है। चुपचाप आगे कोई गाड़ी स्लो चल रही है, बस उसी के पीछे रेल बना के चलिए। मेरा ही शैडो दिख रहा है पीछे वाली गाड़ी की लाइट में। ऐसा फॉग मैंने कभी नहीं देखा था रोड पर जैसा अभी देख रहा हूँ। सूरज और फिलिक्स आगे निकल चुके हैं, मुझे सिर्फ फिलिक्स के बुलेट की आवाज़ आ रही है। यहाँ से हमको लेना है हल्का सा लेफ्ट। इस पूरे ट्रिप में आज ही मुझे हेलमेट का वाइजर खोल के गाड़ी चलाने की नौबत आई है। कम स्पीड में चला तो आँख में कचरा जाने की गुंजाइश नहीं है, थोड़ा फ्रेश हवा भी खा ले रहा हूँ, और विजिबिलिटी ऑफ कोर्स प्राथमिकता है इस वक्त। इमेजिन कीजिए आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं और इस तरह आपको कोई दिख जाए, कैसा लगेगा? तगड़ा वाला फॉग है रे बाबा। वो तो अच्छा है कि यहाँ का रास्ता सीधा है और इस वक्त सारे जानवर जो एटलीस्ट रोड पे नहीं होंगे, बट बोल नहीं सकते, इसलिए कंट्रोल्ड स्पीड में ही चलना होगा हमें, अपर मत मारना। शाबाश। अगर ऐसी 49 किलोमीटर खींचना हो तब तो बहुत भारी पड़ जाएगा हमें। गूगल मैप में तो यही दिखा रहा है कि 49 किलोमीटर स्ट्रेट। अभी बहुत ही प्यारा सा डाउनहिल मिला है हमें। मैं तो सोचता हूँ कि जब मैप्स नहीं रहा करते थे तब कैसे गाड़ियाँ हैंडल करती होंगी, बिकॉज मैप्स कितना यूज़फुल हो सकता है, चाहे वो कोहरा हो, चाहे वो ऐसे घाट्स हों। एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पर कोई दूसरी गाड़ियाँ नहीं है। हम जब सोच रहे हैं कि हम इस बार स्ट्रेच खींच लेंगे, तब हम डाउन हो जा रहे हैं। और होपफुली हमारा ओमकारेश्वर के पहले का आखिरी स्टॉप होगा। अबे ओमकारेश्वर इस एक हल्का सा एक्साइटमेंट है, और वो एक्साइटमेंट ने मुझे एकदम एनर्जेटिक रखा हुआ है। ऐसे खड़े रहते हैं कैटल्स पूरा रोड ब्लॉक करके, अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा तो। अभी बज रहे हैं सवेरे के 6:15। बस अब ओमकारेश्वर पहुंचूं, फ्रेश होके भगवान का दर्शन करके तब जाके अच्छे से रेस्ट लेंगे। तो 24 घंटे में 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट हुए। जस्ट आप लोगों को बता दें कि ये ज़ीरो रिस्क से किया गया है काम। खाली एक ही चीज़ था कि हम बाइक चला रहे थे, और बाइक चलाना तो वैसे भी पता नहीं कितने लोगों को रिस्क ही लगता है। उसके अलावा अगर आप लोग सोचे कि हम नींद में चला रहे थे या फिर हम स्पीड में चला रहे थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। एक कांस्टेंट स्पीड से हमने क्रूजिंग किया और फाइनली हम ओमकारेश्वर पहुँचने वाले हैं अगले 1 घंटे में। अब सवेरे का उजाला भी हो गया, एक नया दिन। ऐसी कॉन्वा बना के हम पूरा ट्रिप कंप्लीट किए हैं यहाँ तक का, और सूरज, फिलिक्स और मैं। ये नर्मदा नदी का जो बांध है, उस बांध का बाहर निकला हुआ पानी है ये। और जो थोड़ी थकान थी ना, वो अभी उजाला होने से तीनों जन में फ्रेशनेस आ गई है वापस। ओके, सो ये है नर्मदा डैम। मैं आप लोगों को इसका झलक एक बार दिखा देता हूँ। लुक एट दिस। ये पानी बहता होगा तो कितनी तीव्रता से बहता होगा। पत्थर देखिए यहाँ पर किस अलग अलग टाइप के हैं। वाह, मैं खुद मंत्रमुग्ध हूँ इस वक्त। चलिए अब यहाँ से चला जाए, वो लोग आगे निकल गए होंगे। अभी हम ले लिए चाय ब्रेक। बाइक के पेट्रोल से ज़्यादा हमारी चाय इम्पोर्टेंट रही है इस ट्रिप में। फिलिक्स को चाहिए था मसाला चाय। सॉरी दोस्तों, हमारे कारण आपके भाई को तकलीफ हुई थी। नहीं, मैंने मेंशन नहीं किया। काहे तुम उसको राज खोल रहे हो? पता चलना चाहिए। तो बस यहाँ कोई एक होटल देखेंगे। अभी बैटरी पूरी तरह से लो हो गई है। बस 8:25 हुए हैं और अभी हम जाके यहाँ इस होटल में पहुँच गए। तो ये है द श्राइन होटल। तो बहुत थके हुए हैं, अब फटफट जल्दी से जाते हैं, फ्रेश होकर फिर मंदिर भी निकलना है। मिलते हैं आप लोगों से। तो एक लंबा 25 घंटा के सफ़र के बाद आखिरकार हमन मंदिर पहुँच गई नहीं। सौभाग्य से बाबा भोलेनाथ का दर्शन भी हमन के जल्दी मिल गए बिना कोनो कतार के। तो दर्शन करके तुरंत होटल में जाके सूत गई नहीं। अब कुछ घंटा बाद तैयार होके फिर चल देनी मुंबई की तरफ। तो परदेसिया के रंग पे बनल रहे हमरे बम्बई के सफ़र बदे। नमस्कार।